How's it going everyone? It's your boy Ashu and welcome back to another video of Nerdy Pods. Thank you so much guys for showing me so much love to my previous video. I really appreciate it. And if you are new to my channel, check out my breakdown video on Dark Family Tree. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो गाइज आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग लंबी सीरीज पसंद नहीं करते, जिसमें 5 सीजन हो या फिर उससे ज्यादा सीजन हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्हें टीवी शोज देखना स्टार्ट करना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शोज के बारे में जिनका एक ही सीजन रिलीज हुआ हो या फिर वो एक ही सीजन में खत्म हो चुके हो। और बिगिनर्स लोगों के लिए तो इससे ही स्टार्ट होना चाहिए, राइट? तो मैं ऐसे टॉप 5 वेब सीरीज आपको रेकमेंड करूंगा बेस्ड ऑन माय ओपिनियन। तो बिना देर किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नंबर 5, लॉक एंड की। लॉक एंड की एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज है जिससे लॉक एंड की कॉमिक बुक से अडेप्ट किया है। और इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टीफन किंग के बेटे जो हिल ने लिखा है। ये वेब सीरीज आपको एक अलग ही मैजिकल दुनिया में लेके जाएगी। मैं आपको एक सिंपल प्लॉट बता देता हूँ जिससे आपको एक हेड स्टार्ट मिले सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। तो रेंडल लॉक की मौत के बाद उसकी वाइफ नीना अपने 3 बच्चे टाइलर, किन्जी और बोडी को लेके सिएटल में मैटिसन शिफ्ट होती है, जहाँ पे रेंडल का एक बहुत बड़ा घर है जिसका नाम है की हाउस। आगे स्टोरी में बच्चों को एक एक करके घर में कीज मिलती जाती है जिससे वो कई जादुई दरवाजे खोल सकते हैं। अब इतनी सारी अच्छी चीजों में कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही है। फिर बच्चों को पता चलता है कि एक बुरी औरत है जिसे वो सारी मैजिकल कीज चाहिए। और ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। ट्रस्ट मी, ये सीरीज बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, बट कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि स्टोरी बहुत स्लो चल रही है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, लास्ट के जो 3 एपिसोड है वो आपको लिटरली हिला के रख देंगे। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है, तो मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट तो इसके विजुअल्स है, मतलब आप दंग रह जाओगे देख के। बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नंबर 4। तो नंबर 4 पे है द बॉयज। द बॉयज एक Amazon प्राइम सीरीज है। ये सीरीज मैंने लॉकडाउन स्टार्ट होते ही देख ली थी और देखते ही देखते मैंने 8 एपिसोड कब खत्म किए मुझे पता ही नहीं चला। अनफॉर्चुनेटली Amazon प्राइम ने इस शो को ठीक से प्रमोट नहीं किया था। ट्रस्ट मी गाइज, ये शो बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया है। और क्यों ना किया हो, क्योंकि टोटल 8 डायरेक्टर्स ने इसे डायरेक्ट किया है। तो गाइज, ये शो हमें सुपर हीरोज की डार्क साइड दिखाता है, कैसे वो लोगों को बचाने का दिखावा करते हैं और कैसे अपने फेम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। इस शो के कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें एंटनी स्टार है जिसने होमलैंडर का रोल प्ले किया है। होमलैंडर बेसिकली सुपर हीरोज का लीडर है। और मानना पड़ेगा गाइज, मैंने इस एक्टर का कभी नाम भी नहीं सुना था, बट इसने जो एक्टिंग की है ना, बहुत ही फाड़ू। इसके अलावा कास्ट में कार्ल अर्बन है जिसे हम थॉर रैग्नारॉक मूवी में देख चुके हैं, जिसने एग्जीक्यूशनर का रोल प्ले किया था। तो इस सीरीज में कार्ल ने बिली बुचर का रोल प्ले किया है। बिली बुचर के साथ पास्ट में सुपर हीरोज ने काफी नाइंसाफी की थी, तो उसके बाद वो उनके खिलाफ हो गया था। अब क्या नाइंसाफी की थी वो तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। तो मैं ये सीरीज आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ क्योंकि एक्शन VFX के साथ साथ इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही अच्छी है। बट वेट, अभी तो मेरे टॉप 3 आने बाकी है। तो नंबर 3 को जगह मिलती है असुर को। जी हाँ दोस्तों, इंडियन वेब सीरीज। अब मैं क्या बोलूँ असुर के बारे में, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये सीरीज वूट जैसे प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, ना कि नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम पे। अगर ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज होती तो ये सेक्रेड गेम्स को आराम से पीछे छोड़ सकती है। राइट फ्रॉम एपिसोड 1 ये आपको एंगेज रखेगी। पहले एपिसोड में आपको लगेगा कि ये तो बस एक साइकोपैथ किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें हर कैरेक्टर के पास्ट के बारे में पता चलता है, कैसे एक सीरियल किलर इंडियन माइथोलॉजी को फॉलो करके
अपने अंजाम हासिल कर रहा है, कैसे वो खुद को कली समझ रहा है जो सबका विनाश करने आया है इस कली युग में। सबसे अच्छी बात कि ये सीरीज एक परफेक्ट सस्पेंस थ्रिल क्रिएट करती है जो हर एपिसोड के बाद आपको अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर करेगी। बहुत ही एपिक राइटिंग है इस सीरीज की। जॉली एलएलबी के बाद अरशद वारसी का ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। अरशद के अलावा कास्ट में अनुप्रिया गोयनकर, बारून सोबती, अमय वाघ, शारिब हाशमी, रिद्धि डोगरा और विशेष बंसल भी है। मुझे बस इस सीरीज में एक प्रॉब्लम लगी, वो थी प्रोडक्शन वैल्यू। इसके राइटिंग के हिसाब से सीरीज को और भी अच्छे से शूट किया जा सकता था, लेकिन बजट बहुत ही टाइट था। फिर भी ये सीरीज मस्ट वॉच है। तो फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टॉप 2 की ओर। तो नंबर 2 पर है HBO की मिनी सीरीज शर्नबल। शर्नबल पिछले साल मई में रिलीज हुई थी और इसमें सिर्फ 5 ही एपिसोड है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, शर्नोबिल रशिया की एक टाउन का नाम है जहां पर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया था। ये पावर प्लांट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया था। तो ये शो शर्नोबिल पावर प्लांट के हादसे के बारे में है जो कि हुआ था 26 अप्रैल 1986 में, और ये शो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। इस शो में ये बताया गया है कि पावर प्लांट में आखिर हादसा कैसे हुआ था और कैसे सारा रेडिएशन टाउन में फैल गया था, जिस वजह से आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन को कैसे तकलीफें उठानी पड़ी और कैसे सारे फायर फाइटर्स को रेडिएशन ने जकड़ लिया था। इतने सालों बाद भी आज भी उस टाउन में रेडिएशन पाया जाता है और उस टाउन को गोस्ट टाउन कहा जाता है। ये सीरीज हिस्टोरिकल ड्रामा जॉनरा को पूरी हद तक जस्टिफाई करती है और डायरेक्टर योहान रेंक ने बहुत ही अच्छी तरह शो को डायरेक्ट किया है। पूरी सीरीज सिर्फ 5 एपिसोड में समेट ली है। आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा कि स्टोरी को जानबूझ के खींचा जा रहा है, और आप देखकर चौंक भी जाओगे कि कैसे डर्टी पॉलिटिक्स और केयरलेस बिहेवियर की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप इस मिनी सीरीज को जरूर देखना, इट्स वर्थ द वॉच। और फाइनली मेरे सिंगल सीजन सीरीज ने टॉप किया है नंबर 1, हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस। ओके, ये शो नहीं देखा क्वारंटीन में तो क्या देखा। ये शो रिलीज हुआ था 2018 में और मैंने ये क्वारंटीन में देखा। ट्रस्ट मी, इट्स अ हिडन जेम। एक ही सीजन है विच कंसिस्ट ऑफ 10 एपिसोड्स। ये शो हॉरर तो है, लेकिन इस सीरीज में कहीं पे भी जंप स्केयर्स बिल्कुल नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है हॉरर जॉनरा में। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको स्टार्टिंग से ही पकड़ के रखती है पूरे एंड तक। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड एक फैमिली मेंबर का ओरिजिन बताता है, राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। तो क्रेन फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स है, इसका मतलब टोटल हुए 7 एपिसोड। तो आप सोच रहे होंगे कि लास्ट के 3 एपिसोड क्यों है, क्योंकि लास्ट के 3 एपिसोड में स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्क्लूड किया है। इस सीरीज में मेरा फेवरेट एपिसोड है एपिसोड नंबर 5, द बेंट नेक लेडी। ये एपिसोड देख के आपके पक्का होश उड़ जाएंगे, गूज़बम्स पे गूज़बम्स आएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि एपिसोड 5 के बाद जो स्टोरी ग्रिप पकड़ती है ना, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। हर एरिया डायरेक्टर ने एकदम 100% फील किया है। सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग, शो का एम्बियंस, आपको ये सब चीजें एक जगह पे जकड़ के रख देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब बिंज वॉच कर दिया ये शो। सबसे खास बात है इसकी स्टोरी लाइन, जिसको अडेप्ट किया है शेरली जैक्सन के नॉवेल से, द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा और मैं तो आपको कहूंगा कि आप पहले यही शो देखिए, पैसा वसूल हो जाएगा आपका। तो बस यार, ये थी मेरी टॉप 5 सिंगल सीजन सीरीज की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये लिस्ट अच्छी लगी हो, और अगर आपने इनमें से कोई भी सीरीज देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मैंने कोई सीरीज मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं उस सीरीज को देखूंगा और उस पर पार्ट 2 वाली वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलो, लाइक्स के लिए एक टारगेट भी रख देते हैं। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, सो लेट्स एम फॉर 20 likes. Let's see if we can touch that number. Don't forget to subscribe to my channel and turn on the notification, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अपलोड करूँ वीडियो तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो बस यहीं पे एंड करते वीडियो को। तब तक के लिए stay safe and stay nerdy. Peace.
toys. They're weapons. These keys, they're our legacy. It's always there. Whatever you think you understand about those keys,